हैदराबाद एक ऐसा सिटी जहां ओल्ड स्कूल निज़ाम हेरिटेज और मॉडर्न साउथ इंडियन वाइब्स का एक ज़बरदस्त फ्यूजन दिखता है। ये सिर्फ आईटी और बिरयानी का शहर नहीं बल्कि हिस्ट्री, कल्चर, आर्किटेक्चर और फन का फुल ऑन कॉम्बो है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हैदराबाद के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस विद कंप्लीट डिटेल्स। क्या देखना चाहिए, टाइमिंग्स, टिकट प्राइसेस, बुकिंग इन्फॉर्मेशन और लास्ट में मिलेगा आपको एक परफेक्ट 3 डे आइटिनरी। What's up guys? It's ग्रीष्मा और हैदराबाद में आपका स्वागत है। हैदराबाद का सबसे आइकॉनिक हिस्टोरिक फोर्ट गोलकोंडा फोर्ट। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं है, एक पूरा चैप्टर है हिस्ट्री का, जिसमें किंग्स, वॉर्स, हिडन सीक्रेट्स और अनबीटेबल आर्किटेक्चर का कहानियां छुपी हुई है। इस फोर्ट का कंस्ट्रक्शन ओरिजिनली स्टार्ट हुआ था 12th सेंचुरी में काकाटिया डायनेस्टी के टाइम पर, लेकिन बाद में जब कुतुब शाही डायनेस्टी ने हैदराबाद में रूल किया तो उन्होंने गोलकोंडा को एक्सपांड किया और एक फुल फ्लेज फोर्टिफाइड कैपिटल बनाया विद रॉयल पैलेसेस, टेम्पल्स, मॉस्क और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स। ये फोर्ट एक रॉकी हिल पे बना हुआ है और अंदर जाके आपको ऐसा लगेगा जैसे एक छोटा सा शहर था यहाँ पे। It's massive, majestic and full of fascinating stories. कहते हैं कि यहीं से निकला था कोहिनूर डायमंड, दुनिया का one of the most legendary gems. गोलकोंडा के अंदर घूमने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी एडवेंचरस है। नैरो स्टेयरकेसेस, वॉच टावर्स, ब्रोकन आर्चेस और हाई वॉल्स, सब कुछ ऐसा है कि लगता है कि टाइम ट्रैवल किया है। बीचों बीच बसा हुआ हुसैन सागर लेक 1562 में बनवाया गया था और आज भी हैदराबाद का हार्ट बीट जैसा है। ये एक ब्यूटीफुली मेंटेन्ड अर्बन पार्क है जहां आपको ग्रीनरी, फाउंटेन्स और पीस का परफेक्ट कॉम्बो मिलेगा। पार्क के अंदर जाने से आपको मिलता है एंट्री टू द बोटिंग पॉइंट, जो ले जाता है आपको हुसैन सागर लेक के सेंटर में बना हुआ बुद्धा स्टैचू। ये स्टैचू 18 मीटर टॉल है, सॉलिड ग्रेनाइट का बना हुआ है और एक रॉक आइलैंड पे खड़ा है। यहाँ का बोट राइड और स्टैचू विजिट ही मेन हाईलाइट है। हैदराबाद के फास्ट पेस सिटी लाइफ के बीच अगर आपको शांत, क्लीन और ब्यूटीफुली मेंटेन ग्रीन एस्केप चाहिए तो एनटीआर पार्क एक परफेक्ट चॉइस है। अंदर एंटर करते ही आपको मिलता है वेल मेंटेन पाथवेज, फाउंटेन्स, कलरफुल फ्लावर बेड्स, बेंचेस और ग्रीनरी जो इंस्टेंटली मूड को रिफ्रेश कर देता है। बच्चों के लिए यहाँ पे प्ले एरिया भी बना हुआ है जिसमें स्विंग्स, स्लाइड्स और ओपन लॉन्स है। इस पार्क के अंदर कई सारे इंस्टॉलेशंस है जो इसे काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। ये गार्डन लेट श्री एनटीआर रामाराव जी के समर्पण में बनाया गया है। गार्डन का एंट्रेंस काफ़ी पीसफुल है। कर्व्ड गेट्स के अंदर जाते ही आपको मिलता है एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप विद लश ग्रीन लॉन्स, फाउंटेन्स, फ्लावर बेड्स और काम वॉकवेज। ये पार्क एनटीआर पार्क के एकदम बगल में लोकेटेड है। चार मीनार हैदराबाद का हार्ट है और सिटी का सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट। ये ग्रैंड स्ट्रक्चर बनाया गया था 1591 में कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, ताकि एक नया कैपिटल का फाउंडेशन को सिंबलाइज किया जा सके। चार मीनार एक इस्लामिक स्टाइल स्ट्रक्चर है जिसमें पर्शियन और इंडियन एलिमेंट्स का फ्यूजन है। अगर आप ऊपर के लेवल तक जाते हो तो वहाँ से आपको पूरा ओल्ड सिटी का व्यू एकदम पोस्टकार्ड जैसा लगता है। नैरो लेन्स, क्राउडेड बाजार्स और सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज। और अगर थोड़ा भूख लगी हो तो स्ट्रीट फूड हेवन है यहाँ पे। ईरानी चाय, उस्मानी बिस्किट्स, कबाब, दम बिरयानी और फेमस हैदराबादी हलीम जो सीजनली मिलता है, सब कुछ यहाँ पर है। और शॉपिंग के लिए बहुत सारे मार्केट है जहाँ पे बैंगल्स फेमस है। ये है हैदराबाद की लेटेस्ट फ्लाइट
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्टैचू जो 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू है जो डायरेक्टली फेस करता है हुसैन सागर लेक की तरफ। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, एक पावरफुल सिंबल है इक्वालिटी, जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का, जिनकी फाउंडेशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी थी मॉडर्न इंडिया के लिए। इसका इनॉग्रेशन हुआ था 2023 में और तब से ये स्टैचू बन चुका है एक नेशनल लेवल अट्रैक्शन। ये है तेलंगाना मार्शल्स मेमोरियल, एक ऐसा जगह जो सिर्फ मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट, सैक्रिफाइस और आइडेंटिटी का पावरफुल सिंबल है। ये मेमोरियल उन हीरोज़ को डेडिकेटेड किया गया है जिन्होंने तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट के दौरान सैक्रिफाइस किया था। उन्हीं की वजह से आज तेलंगाना एक अलग राज्य बन पाया है। डे टाइम में ये मॉन्यूमेंट काम और रिफ्लेक्टिव लगता है, लेकिन रात के वक्त जब इसे वाइट लाइट और अमर ज्योत फ्लेम इल्यूमिनेट करती है तो पूरा एरिया एकदम सोलफुल बन जाता है। हैदराबाद के हार्ट में एक पीसफुल हिल टॉप पे बना है एक डिवाइन वाइट मार्बल का मंदिर, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर लोकेटेड है नौबत पहाड़ पर, जो हैदराबाद का एक छोटा सा हिल टॉप है। मंदिर के अंदर की बात करें, यह डेडिकेटेड है लॉर्ड वेंकटेश्वरा बालाजी भगवान को, लेकिन यहाँ पे भगवान शिवा, विष्णु, हनुमान और बुद्धा के भी मंदिर है। ये सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एस्केप भी है। शहर के बीच होने के बावजूद भी यहाँ पर अलग ही शांति मिलती है। बर्ड की आवाज़, विंड का साउंड और मार्बल का कूलिंग वाइब्स एकदम डिवाइन फील देता है। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर मंदिर के अंदर और व्यूइंग गैलरी से आपको माइंड ब्लोइंग विजुअल्स मिलते हैं, स्पेशली सनसेट के वक्त जब वाइट मार्बल गोल्डन जैसा लगता है। सलारजंग म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, एक पूरा ट्रेजर हाउस है ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री एंड कल्चर। और सबसे यूनिक बात, ये कलेक्शन सिर्फ एक ही इंसान की पर्सनल कलेक्शन थी, नवाब मीर यूसुफ अली खान, जिनको हम सलारजंग 3 के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा दुनिया भर से रेयर आर्ट, एंटीक्स, वेपनरी, स्कल्पचर्स, क्लॉक, फर्नीचर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पेंटिंग्स कलेक्ट करवाने में लगा दी और उनकी कलेक्शन इतनी वास्ट हो गई कि एक डेडिकेटेड म्यूजियम बनाना पड़ा। म्यूजियम का लेआउट काफ़ी बड़ा है, मोर देन 38 गैलरीज में डिवाइडेड है अक्रॉस 3 फ्लोर्स। मिनिमम 2 घंटे का टाइम यहाँ पे ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ पे देखने को बहुत कुछ है। ये था निज़ामों का ऑफिशियल रेसिडेंस, चौमला पैलेस। इस पैलेस का नाम चौ मतलब 4 और मला यानी कि नेबरहुड से आया है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में 4 अलग अलग पैलेसेस है और हर एक का अपना यूनिक स्टाइल और फंक्शन है। ये जगह 18th सेंचुरी मिड में बनाई गई थी और ये सिर्फ एक रॉयल रेसिडेंस नहीं बल्कि निज़ामों का ग्रैंड कोर्ट फंक्शंस, सेरेमनीज और मीटिंग्स का सेंटर भी था। इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक, पर्शियन और यूरोपियन स्टाइल का एक फ्यूजन है। सबसे इम्प्रेसिव पार्ट है इसका दरबार हॉल। यहाँ के मार्बल फ्लोर्स, ऑर्नेट डिज़ाइंस, बेल्जियम शैंडलियर्स एकदम रॉयल वाइब्स देता है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है यहाँ विंटेज कार कलेक्शन, जो कभी निज़ामों की पर्सनल राइड हुआ करती थी। पैलेस के अंदर लश कोर्टयार्ड्स, वाटर फाउंटेन्स और इंट्रिकेट मुगल स्टाइल गार्डन्स भी है, परफेक्ट स्पॉट फॉर फोटोग्राफी एंड सोकिंग इन द रॉयल एम्बियंस। ये जगह सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, एक लेगेसी है, हैदराबाद की शाही इतिहास का लिविंग प्रूफ है। ये वो फन, ऑफ बीट और सुपर क्वर्की म्यूजियम है, सुधाकार म्यूजियम। और हाँ, यहाँ कार ज़रूर है लेकिन नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। इमेजिन करो एक लिपस्टिक शेप कार, एक बर्गर शेप्ड वैन, टॉयलेट शेप्ड बाइक और इवन शिवलिंग शेप्ड स्कूटर, सब कुछ यहाँ डिस्प्ले पर है। एंड गेस व्हाट, ये सब चलते भी है, सिर्फ डिज़ाइन नहीं एक्चुअली ड्राइव किया जा सकता है। इस सब के मास्टरमाइंड है मिस्टर सुधाकर यादव, क्रिएटिव जीनियस जिन्होंने आर्ट को इंजीनियरिंग के साथ फ्यूज़ करके ये म्यूज़ियम को बनाया।
उनका विजन था कि व्हीकल सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं बल्कि एक्सप्रेशन का भी मीडियम बन सकते हैं। अगर आपको आर्ट, कार्स और इंजीनियरिंग पसंद है तो सुधा कार म्यूजियम जरूर विजिट करना। रामोजी फिल्म सिटी सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक पूरा अलग ही दुनिया है। और फन फैक्ट, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है। ये स्टूडियो 2000 एकड़ में फैला हुआ है। इमेजिन एक पूरा शहर जहां सिर्फ मूवीज, सेट और एंटरटेनमेंट होता है। ये जगह 1991 में रामोजी राव जी ने बनवाई थी, जिनका विजन था एक ऐसा स्पेस जहां फिल्म मेकिंग का पूरा प्रोसेस लाइव देख सकते हो और एक थीम पार्क जैसा एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। यहाँ आप देख सकते हैं रियल मूवी सेट्स, लाइव स्टंट शोज, रॉयल पैलेसेस, माइथोलॉजिकल सेट्स, जापानीज गार्डन, मुगल गार्डन, एंशिएंट फाउंटेन्स एंड व्हाट नॉट। आप स्टूडियो टूर्स भी कर सकते हो, जो एक गाइडेड टूर होता है बस के साथ, जिसमें आपको मेजर सेट और प्रोडक्शन यूनिट तक ले जाते हैं। टूर के दौरान गाइड आपको बताता है कौन सा सेट कौन से मूवी में इस्तेमाल किया गया था। बहुत सारे साउथ इंडियन और बॉलीवुड मूवीज यहाँ पे शूट हुए हैं। और अगर आप थ्रिल के फैन हो तो यहाँ के एडवेंचर राइड्स और किड्स अम्यूजमेंट पार्क जोन्स काफ़ी फन है। यहाँ के लिए पूरा दिन रखना ये आपके हैदराबाद ट्रिप का हाईलाइट होगा। रामोजी फिल्म सिटी का डिटेल व्लॉग चैनल पे है, ज़रूर देख लेना। फॉर मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन इट इज़ लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। हैदराबाद पहुंचना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर एयरपोर्ट है और रेलवे स्टेशन भी कनेक्टिंग मेजर सिटीज़। इंटरनल कम्यूट के लिए यहाँ पर ऑटो रिक्शास आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही ऐप्स जैसे ओला, उबर, रैपिडो भी चलते हैं, जिससे आप रिक्शा और कैब यहाँ पे बुक कर सकते हैं। स्टे के लिए हुसैन सागर लेक के आसपास होटल लेना सो दैट एवरीथिंग इज़ क्लोज बाय। मैंने 2 होटल्स में स्टे किया था हैदराबाद में, हॉलीडे इन एक्सप्रेस और द पार्क। दोनों होटल्स फैंटास्टिक है एंड आई वुड हाईली रिकमेंड। यहाँ पर बजट स्टे ऑप्शंस भी है और सोलो ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स के लिए हैदराबाद हाईटेक सिटी के वहाँ पे हॉस्टल्स भी है। खाने की बात करें तो यहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये रहे कुछ रिकमेंडेशन। यहाँ पे आप हैदराबाद का स्वादिष्ट खाना ट्राई कर सकते हो। वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस दोनों के लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। तो ये रहेगा आपका 3 डे हैदराबाद आइटनरी। डे 1 गोलकोंडा फोर्ट, NTR मेमोरियल गार्डन एंड मेमोरियल पार्क, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टैचू, तेलंगाना मार्शल्स मेमोरियल, लुम्बिनी पार्क, बुद्धा स्टैचू और हुसैन सागर लेक। डे 2 बिरला मंदिर, सलार जंग म्यूजियम, चौमला पैलेस, सुधा कार म्यूजियम, चार मीनार और फिर शॉपिंग। डे 3 में आप जा सकते हो रामोजी फिल्म सिटी, जिसमें आपका पूरा दिन लग सकता है। तो ये रहा आपका कंप्लीट हैदराबाद टूरिस्ट गाइड विद टाइमिंग्स, टिकट, बुकिंग्स, लोकल टिप्स and also a 3-day itinerary. I hope you guys found this video helpful. If you have any questions or queries, leave it in the comment down below. I'll be happy to answer them all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.